हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 8 करेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 1 क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब कोई भी हमारे पास दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, अगर उन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो भी नॉर्मल सब ग्रुप आएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट जी बी एनी ग्रुप एंड एच एंड के बी एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी। जी हमारे पास कोई भी ग्रुप ले लिया है और उसके दो सब ग्रुप लिए हैं एच और के, कि एच और के दोनों जो सब ग्रुप्स हैं जी के वो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, सिंस एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, हमें ये पता है कि एच एंड के सब ग्रुप्स हैं, देखो नॉर्मल सब ग्रुप्स लिए हैं तो सब ग्रुप्स तो हैं ही हैं। ठीक है, तो एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, ये भी हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर दो सब ग्रुप्स हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन भी हमारे पास एक सब ग्रुप आता है। तो एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एच इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप ऑफ जी तो प्रूफ हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हमें प्रूव करना है। ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट एच इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। अब क्या लेके चल रहे हैं, हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स जो जी में बिलोंग कर रहा है, और एन कोई भी एलिमेंट लेके चल रहे हैं जो एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक्स तो हमारे जी में बिलोंग कर रहा है, अब जब एन हमारे पास एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर रहा है, एन बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एन है वो हमारे पास एच में बिलोंग कर रहा है और एन हमारे पास के में भी बिलोंग कर रहा है। अब सिंस एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, एच और के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, मतलब एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, एच के अंदर हमारे पास एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, एन बिलोंग्स टू एच है, तो हम उसके से क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू एच। एच एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू एच, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स करेगा एच में, क्योंकि एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है। सिमिलरली के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, तो के लिए भी ऑल्सो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू के, तो हम इससे इंप्लाई कर सकते हैं एक्स एन एक्स इनवर्स हमारे पास के में बिलोंग करेगा। अब देखो एक्स एंड एक्स इनवर्स हमारे पास एच में बिलोंग कर रहा है, एक्स एंड एक्स इनवर्स हमारे पास के में बिलोंग कर रहा है, तो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि एक्स एंड एक्स इनवर्स हमारे पास एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग करेगा। जब कोई एलिमेंट हमारे पास एच में भी है और के में भी है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, और जब ये एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एच इंटरसेक्शन के है वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो सिंस एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, इन दोनों कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया कि एक्स एंड एक्स इनवर्स हमारे पास एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर गया है, तो हेंस एच इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमारे पास एच इंटरसेक्शन के एक नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। ठीक है, इजी थ्योरम थी, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ एन एंड एम आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, प्रूव दैट एन एम इज ऑल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एन और एम नॉर्मल सब ग्रुप दे रखे हैं जी के। ठीक है, एन एम मतलब दोनों जो सब ग्रुप्स हैं उन दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, लेट एन एंड एम आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं कि एन और एम नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं जी के। ठीक है, देन एन एम इक्वल्स टू एम एन, तो हमारे पास जो दोनों सब ग्रुप्स जो है उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें, चाहे एन एम करें या एम एन करें, तो वो हमारे पास इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा, बिकॉज नॉर्मल सब ग्रुप्स आर कम्यूटेटिव विद एवरी कॉम्प्लेक्स। जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे पास इक्वल आ गई है। सिंस एन एंड एम आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, देयरफॉर एन एम इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो एन और एम हमारे पास सब ग्रुप है जी के, तो इससे क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि जो एन एम है वो भी हमारे पास सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम होती है कि अगर दो सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप के तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास एक सब ग्रुप बनता है उस ग्रुप का। ठीक है, जैसे हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए था ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए भी है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो एन एम है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, सब ग्रुप तो हो गया, हम नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। तो नाउ टू शो दैट एन एम इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, हम उसके लिए क्या करेंगे, शो करने के लिए लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स कंसिडर करके चल रहे हैं जी में है, और एन एम जो हमारे पास एन एम कैपिटल एन एम में हमारे पास बिलोंग कर रहा है। किस तरह से बिलोंग कर रहा है, जो स्मॉल एन है वो कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है और स्मॉल एम कैपिटल एम में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लेके चले, एक्स जी में बिलोंग कर रहा है और एन एम हमारे पास कैपिटल एन एम में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स एन एम एक्स इनवर्स लेके चले। अगर ये हमारे पास एन एम में बिलोंग कर गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो एन एम है ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो हम एलएचएस लेके चले और हम कोशिश करेंगे कि ये जो ग्रुप है ये हमारे पास एन एम में बिलोंग कर जाए। ठीक है, अब एक्स एन एम एक्स इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एन और एम के बीच में कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे आइडेंटिटी मान सकते हैं। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करा हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम चीज आ जाएगी। आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है एक्स इनवर्स एक्स, हमारे पास क्या आएगा आइडेंटिटी, तो हमने ये लिख दिया। अब जब ये लिख दिया तो ये दो अलग अलग ब्रैकेट्स में डिवाइड हो सकता है, एक्स एन एक्स इनवर्स और एक्स एम एक्स इनवर्स, इस तरह से डिवाइड हो सकता है। अब देखो ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास एन में एग्जिस्ट करेगा और ये एलिमेंट हमारे पास एम में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एन और एम हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स एन एम इनवर्स एक्स एन एम एक्स इनवर्स बिलोंग कर गया हमारे पास एन में और एम में, एन एम की मल्टीप्लीकेशन में। क्यों लिख सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि एन और एम हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास एन में बिलोंग कर गया और ये वाला एलिमेंट हमारे पास एम में बिलोंग कर गया।
इसलिए हमने ये लाइन लिख दी। और अब जब ये एलिमेंट हमारे पास NM में बिलोंग कर गया है तो सिंस x हमारे पास G में बिलोंग कर रहा है, NM हमारे पास NM कैपिटल NM में बिलोंग कर रहा है, और उससे हम इंप्लाई करें कि x and m x इनवर्स हमारे पास कैपिटल NM में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं हेंस NM इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये वाली थ्योरम भी प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, द सेंटर Z ऑफ अ ग्रुप G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। जो हमारे पास कोई भी ग्रुप G है उसका अगर हम सेंटर फाइंड करते हैं Z आता है, तो वो जो Z सेंटर है जो G ग्रुप का सब ग्रुप बनता है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। ये हमें प्रूव करना है। देखो सेंटर के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सेंटर के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव हो। ठीक है, देखो सबसे पहले थ्योरम को समझो क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी ग्रुप है उसका हमने सेंटर फाइंड करा Z। सेंटर कौन सा हुआ, जिसके हर एक एलिमेंट जिसके एलिमेंट्स हर ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, मतलब ZX इक्वल टू XZ हो, वो हमारे पास सेंटर के अंदर एलिमेंट्स आएंगे। अब हम उस सेंटर जो ग्रुप बना है, सेंटर Z जो ग्रुप बना है, उसे प्रूव करना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ठीक है, पहले इसका मतलब हम प्रूव करेंगे कि वो सब ग्रुप है, उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। वी हैव Z इक्वल्स टू, हमारे पास Z क्या होता है कि Z हमारे स्मॉल z हमारे पास G में बिलोंग करना चाहिए सच दैट कि ZX इक्वल्स टू XZ, मतलब सेंटर के अंदर दैट इज Z ग्रुप के अंदर हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। ठीक है, वो सारी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी Z की, ये हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे Z के अंदर। अब लेट Z1 हमारे पास कैपिटल Z में बिलोंग कर रहा है और Z2 हमारे पास कैपिटल Z में बिलोंग कर रहा है, मतलब दो एलिमेंट्स ले लिए जो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्टली वी शो दैट Z इज अ सब ग्रुप ऑफ G, दैट इज वी हैव टू शो दैट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास Z ये ग्रुप बना है या सेट बना है वो हमारे पास सब ग्रुप है G का, हमें सबसे पहले ये शो करना है। और इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे दो एलिमेंट जो हमारे पास कैपिटल Z में बिलोंग कर रहे हैं, और सब ग्रुप के लिए कंडीशन क्या होती है X, और X नहीं लेके चलते हैं, A B का इनवर्स हमारे पास उस ग्रुप में एग्जिस्ट करना चाहिए जो भी हम सब ग्रुप लेकर चले। यहाँ पे Z है तो इस तरह से अगर हमने Z के एलिमेंट Z1 और Z2 लिए तो हमारे पास क्या जाएगा, Z1 और Z2 का इनवर्स हमारे पास Z में बिलोंग करना चाहिए, हम ये शो करेंगे। ठीक है, तो अब क्या लेके चलते हैं, देखो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप की क्या डेफिनेशन है कि ZX इक्वल्स टू XZ होना चाहिए, जहाँ पे Z हमारे पास G में बिलोंग कर रहा है। अब कैपिटल Z के हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं, Z1 और Z2 एलिमेंट लिए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, Z1X इक्वल्स टू XZ1, इस वाली कंडीशन से Z1X इक्वल्स टू XZ1 एंड Z2X इक्वल्स टू XZ2। ठीक है, हमने दोनों एलिमेंट्स के लिए अपनी जो कंडीशन है सेंटर ऑफ ग्रुप की वो हमने लिख ली है। ठीक है, अब हम Z2 वाली कंडीशंस को लेके चलते हैं। Z2 वाली कंडीशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें Z2 का इनवर्स आ रहा है, इसलिए हम पहले Z2 की कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो Z2X हम Z2X XZ2 है। ठीक है, दोनों साइड हम आगे पीछे Z2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी और इधर साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, आगे पीछे दोनों साइड Z2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, Z2 इनवर्स आ गया, Z2X हमारे पास एज और राइट में भी Z2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, सेम यहाँ पे Z2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, XZ2 हमारे पास सेम यही आ गया, Z2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, आगे पीछे दोनों साइड हमने Z2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करी, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, अब देखो Z2 इनवर्स इंटू Z2 हमारे पास क्या हो गया, X कुछ नहीं बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा इन दोनों का। ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ पे X हमारे पास ये आ गया, Z2 इनवर्स हमारे पास ये रहा। अब आइडेंटिटी है तो उसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम यही एलिमेंट रहेगा, इसलिए आइडेंटिटी को हटा देते हैं। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पे Z2 इनवर्स X हमारे पास एज रहेगा और Z2 इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा, तो आइडेंटिटी की जब इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, X Z2 इनवर्स इक्वल टू Z2 इनवर्स X आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास Z2 इनवर्स है वो कैपिटल Z में बिलोंग कर गया। ठीक है, क्योंकि Z की हमारे पास कंडीशन क्या है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, और यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो Z2 इनवर्स हमारे पास कैपिटल Z में बिलोंग कर गया है। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे जो Z1 Z2 इनवर्स है वो भी हमारे पास कैपिटल Z में बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर गया कैपिटल Z में तो इसका मतलब हमारे पास जो Z है वो सब ग्रुप है। ठीक है, तो Z1 Z2 इनवर्स इंटू X लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अगर ये हम लेकर चलेंगे और ये इक्वल आ जाए, अगर किसके X Z1 Z2 इनवर्स के हमारे पास इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वाला एलिमेंट मतलब ये Z1 Z2 इनवर्स हमारे पास Z में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे एक बार X राइट में मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करके चलते हैं, देखो अब हमारे पास ये पूरा एक एलिमेंट लिया था Z का, ये हमारे पास G का एलिमेंट है। अगर हम इसे इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे तो कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, जस्ट ब्रैकेट को इधर से उधर कर दिया है। ठीक है, और Z2 इनवर्स X को हम क्या लिख सकते हैं, Z2 इनवर्स X को हम X Z2 इनवर्स लिख सकते हैं, X Z2 इनवर्स। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ब्रैकेट तो हम कहीं पे भी लगा दें। अब देखो Z1 X को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 X को हम क्या लिख सकते हैं, X Z1 लिख दिया, और यहाँ पे Z2 इनवर्स एज इट इज था, तो हमारे पास क्या आ गया, Z1 Z2 का इनवर्स इंटू X इक्वल्स टू X Z1 Z2 इनवर्स। मतलब हमारे पास जो
कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल Z, सिंस अब जो हमारे पास ये एलिमेंट था Z1 Z2 इनवर्स हमारे पास कैपिटल Z में बिलोंग कर गया। अब देखो हम क्या लेके चले थे, Z1 और Z2 हमारे पास Z में कैपिटल Z में बिलोंग कर रहे हैं, और इससे हमने इंप्लाई कर दिया कि Z1 Z2 इनवर्स हमारे पास कैपिटल Z में बिलोंग कर गया है, हेंस Z इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो हमारे पास जो कैपिटल Z है वो सब ग्रुप हो गया G का। अब वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ये आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल शो दैट Z इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। लेट x बिलोंग्स टू G। अब हम लेके चल रहे हैं कोई भी एक एलिमेंट है x जो G में बिलोंग कर रहा है, और Z कोई भी एलिमेंट है जो कैपिटल Z में बिलोंग कर रहा है। देन x Z x इनवर्स क्या होगा हमारे पास, x Z x इनवर्स लेके चल रहे हैं। देखो हम x Z x इनवर्स क्या लेके चल रहे हैं, x Z x इनवर्स अगर हमारे पास कैपिटल Z में बिलोंग कर गया तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, इसलिए हम x Z x इनवर्स लेके चल रहे हैं और इसे बिलोंग करवाएंगे कि वो कैपिटल Z में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x Z x इनवर्स है, स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स में हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब देखो जो x Z है वो हमारे पास जो Z है वो कैपिटल Z में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Z में बिलोंग कर रहा है मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x Z को हम ZX लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन। देखो x Z को हम क्या लिख रहे थे, ZX लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स में आ रहा है तो यहाँ पे हमने x Z की जगह पर ZX लिख दिया, x इनवर्स हमारे पास एज इट इज रहा, ठीक है। x इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Z ही हो जाएगा, Z इंटू Z की अगर आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो Z ही रहेगा, जो अगर Z आ गया अब यहाँ पे, और Z किसका एलिमेंट है, कैपिटल Z का एलिमेंट है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि x Z x इनवर्स हमारे पास कैपिटल Z में बिलोंग कर गया। तो हम क्या लेके चले थे कि x कोई भी एलिमेंट है कैपिटल G में बिलोंग कर रहा है, और Z कोई भी एलिमेंट है जो कैपिटल Z में बिलोंग कर रहा है। तो उससे हम इंप्लाई कर रहे हैं कि x Z x इनवर्स हमारे पास कैपिटल Z में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस Z इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो हमारे पास जो Z है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इजी थ्योरम्स है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।